एक ऐसा इंसान जो अस्थमा, कई एलर्जीज और रेयर जेनेटिक कंडीशन, सिकल सेल ट्रेट का शिकार था। उसका बॉडी वेट 135 किलो था। स्कूल में उसका मजाक बनता था और घर पे एक एब्यूजिव फादर थे। बचपन में उसके पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। 24 साल की उम्र में वो एक पेस्ट कंट्रोलर की जॉब से गुजारा कर रहा होता है। डिप्रेशन से भरी, हारी हुई, एमलेस लाइफ जी रहा होता है। फिर एक दिन टीवी पे वो नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री देखता है। ये यूएस आर्मी के वो स्पेशल लोग हैं जो ट्रेन होते हैं सी, एयर और लैंड तीनों जगह पे खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशंस करने के लिए। इनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि ये कहीं भी, कैसे भी, किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री डेविड का ट्रिगर मोमेंट था कि यही ट्रेनिंग, यही डिसिप्लिन, यही लाइफ मुझे चाहिए। यही रास्ता हो सकता है मेरी इस दुख भरी लाइफ से बाहर निकलने का। उसने डिसाइड किया कि मैं नेवी सील का पार्ट बनूं। आसपास सबने मजाक उड़ाया, लेकिन डेविड ने खुद को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। 3 महीने के अंदर उसने 50 केजी वेट लूज कर लिया। फिर उसने नेवी सील्स का जो सबसे टफ ट्रेनिंग होता है, हेल वीक, इतना एक्सट्रीम होता है कि 75% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ जाते हैं। डेविड ने वो सिर्फ एक बार नहीं, 3 बार कंप्लीट किया। उसके बाद उसने दुनिया के कई टफेस्ट एंड्योरेंस चैलेंजेस को फेस किया, जैसे बैड वाटर 135। ये 217 किलोमीटर की रेस है जो डेथ वैली के 55 डिग्री सेल्सियस की एक्सट्रीम हीट में होती है। मतलब जो डेविड लाइफ से हार गया था, आज वो 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन्स कंप्लीट कर चुका है। अल्ट्रा डिस्टेंस साइक्लिस्ट है, ट्राई एथलीट है और 4000 से ज्यादा पुलअप्स करने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। पता क्या लगा? इंसान अगर कुछ करना चाहे तो कर सकता है। बस इरादा मजबूत कर ले। एक इरादा हो कि मैंने ये करना है, और फिर उस करने के पीछे लग जाए ताकि कंप्लीट कर ले। इसीलिए डेविड कोगिंस को टफेस्ट मैन अलाइव कहते हैं। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि हम डेविड पर रिसर्च करेंगे। हमने उनके कई पॉडकास्ट सुने, कई वीडियोस देखी, कई बुक्स रेफर करी, नोट्स बनाते गए। हमने अच्छे से समझा कि कैसे ये जर्नी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं, ये एक इंसान की मेंटल टफनेस और सेल्फ डिसिप्लिन की स्टोरी है। कैसे उन्होंने अपनी विल पावर पे काम किया, कैसे वो इस लेवल का फोकस बिल्ड कर पाए, कैसे हर बार हार नहीं मानी, खुद से वो क्या बात करते थे, कैसे खुद को उठाते थे, कैसे लोगों की बातों का असर खुद पे नहीं होने दिया, क्या स्ट्रेटजीज थी जो डेविड ने यूज करी। जब हमने डेविड की लाइफ को अनलॉक किया तो हमें उनकी 6 स्ट्रेटजीज मिली, और ये 6 स्ट्रेटजीज ऐसी हैं कि अगर इन 6 में से कोई 1-2 स्ट्रेटजीज को भी अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना तो उसकी लाइफ बदल सकती है। और जैसे डेविड के लिए वो डॉक्यूमेंट्री ट्रिगर बनी थी, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपके लिए ये वीडियो और ट्रिगर बनेगी कि आज के बाद आप एक नई और पावरफुल लाइफ जीनी शुरू करोगे। डेविड की 6 स्ट्रेटजीज को समझने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि डिसिप्लिन एक्चुअली में क्या है और डिसिप्लिन और मोटिवेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि डिसिप्लिन कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है। ये स्किल है जो आप भी डेवलप कर सकते हो, कोई भी डेवलप कर सकता है। एग्जांपल देता हूं, एक पत्थर है, आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप हर दिन उसके ऊपर हथौड़ा मार रहे हो, पर वो पत्थर है, वो टूट नहीं रहा। 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन पत्थर वैसे का वैसा। फिर एक दिन बिना सोचे आप एक और बार उसके ऊपर और वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बहुत से लोग तो यही कहेंगे, अरे एक बार ही तो करना था, क्या ही था। लेकिन आपको पता है कि उस एक वार के पीछे कितने अनगिनत वार, कितने दिन थे। आज हमारी लाइफ में हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस है, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, वेब सीरीज, कई तरह की डिस्ट्रैक्शंस, और ये सब चीजें हमें वीक बना रही हैं। मतलब अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो ये डिस्ट्रैक्शंस एक तरह का पत्थर है जो हमारी ग्रोथ को रोकती है। लेकिन अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन को समझ लिया तो ये डिस्ट्रैक्शंस एक एक करके टूटने लग जाएंगी, गिरने लग जाएंगी। अब मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या डिफरेंस है? देखो, मोटिवेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो फैन भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, एसी भी चल रहा है। लेकिन अगर पीछे से इलेक्ट्रिसिटी रुकी तो सब कुछ वहीं पे रुक जाता है। मतलब ये एक अनप्रेडिक्टेबल सोर्स है। अगर आ गई तो चलेगा, नहीं आई तो रुक जाएंगे। अगर मोटिवेटेड है, सुबह उठ गए, नहीं है, नहीं उठे। मोटिवेटेड है, 3-4 दिन जिम चले गए, मोटिवेशन रुकी, जिम जाना रुक गया। लेकिन जो डिसिप्लिन है ना, ये इन्वर्टर की तरह है। मतलब अगर मोटिवेशन फेल हो भी गई, ये चालू रखेगा, ये रुकने नहीं देगा। ये मूड पे डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी सर्कमस्टांस पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर डिसिप्लिन को समझ लिया तो उठना है तो रोज उठ रहे हैं, जिम जाना है तो रोज जा रहे हैं, पढ़ना है तो रोज पढ़ रहे हैं, वेट नहीं कर रहे हैं। जैसे एक माँ वेट नहीं करती ना मोटिवेशन की। अगर उसको सुबह बच्चे को स्कूल भेजना है तो भेजना है, उसका डिसिप्लिन है। वो बच्चे को खाना खिलाना है, उसका डिसिप्लिन है। दूध पिलाना है, उसका डिसिप्लिन है। माँ मोटिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं होती। विराट कोहली को अगर डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली कंट्रोल डाइट लेना है, वो किसी दिन मोटिवेटेड है या नहीं है, उस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। डब्बा वाले रोज डब्बा पहुंचाएंगे, धूप है, बारिश है, आज मोटिवेटेड है नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे सकती है, डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकता है। मोटिवेशन इमोशन, मूड और फीलिंग्स पे डिपेंडेंट हो सकती है, डिसिप्लिन इंडिपेंडेंट होता है। मोटिवेशन एक स्ट्रॉन्ग किक है जो स्टार्ट करवा देती है, डिसिप्लिन आपका पार्टनर बनके आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, आपकी लाइफ से का पार्ट बन जाता है। तो चलो अब हम स्टेप बाय स्टेप डेविड गोगिंस की वो 6 स्ट्रेटजीज को समझते हैं। फर्स्ट, अकाउंटेबिलिटी मिरर। तमाशा मूवी में रणबीर कपूर का ये सीन याद है? हो गया है बॉस। डेविड का कहना है कि मेजॉरिटी लोग अपनी रियल प्रॉब्लम्स को फेस करने से डरते हैं, और मैं डेविड से पूरी तरह से अग्री करता हूं, क्योंकि अपनी वर्कशॉप्स में भी मैं ये चीज देखता हूं। लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं, दुनिया में कमियां ढूंढते हैं और अपनी ही कमियों को इग्नोर कर देते हैं। जब डेविड अपनी लाइफ में ओवरवेट थे, अनडिसिप्लिन थे, तब उन्होंने अपनी कमियों से भागना बंद किया और खुद को मिरर में देखकर एक्सेप्ट किया, खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाया, जिम्मेवार ठहराया, अपने आप को मिरर में देखा और बोला, यू आर फैट, तू आलसी है, तू अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है। और इसी को वो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी से आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकलती है पॉसिबिलिटी। विराट कोहली भी जब अपने करियर के लोएस्ट पॉइंट पे थे, ऐसा टाइम था कि एक एक दिन में एक पैकेट टॉफीज का खा जाते थे, तो उनका टर्निंग पॉइंट भी वही था जब उन्होंने खुद को मिरर में देखा और अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया। खुद के साथ में ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है कि कब तक मैं हालातों को, घर वालों को, माहौल को या रोज किसी एक बहाने को कारण बनाता हूं। ये मेरी कमियां हैं और इन्हें मुझे ही ठीक करना है। ये प्रोसेस हार्श है, लेकिन बहुत अच्छी बात कहते हैं डेविड, डिनायल इज द अल्टीमेट कंफर्ट जोन। अगर आप अपने फ्लॉज को, अपनी कमियों को डिनाई करते रहोगे तो कभी इंप्रूव नहीं करोगे। डिनायल इज द अल्टीमेट कंफर्ट जोन। सेकंड, द 40% रूल। एक बार मैं और गुंजन फरीदाबाद की पहाड़ियों में एक रिजॉर्ट से वापस आ रहे थे और हमने रियलाइज किया कि जो पेट्रोल है वो रिजर्व पे है और डैशबोर्ड पे कुछ किलोमीटर लिखे आ रहे हैं। कुछ देर बाद वो रिजर्व का साइन भी खत्म और वो किलोमीटर भी खत्म।
लेकिन हमारी गाड़ी आराम से कई किलोमीटर चली और हम पेट्रोल पंप तक पहुंचे, पेट्रोल डलवाया। ये जो कार मैन्युफैक्चरर्स ने किया ना, वही चीज भगवान ने हमारे अंदर करी है। कैसे, मैं बताता हूँ। डेविड ने अपने कई टफेस्ट फिजिकल चैलेंजेस जैसे कि अल्ट्रा मैराथन और नेवी सील ट्रेनिंग, इनके दौरान ये सीखा कि जब आप थक जाते हो ना, तब भी आप अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटीज का सिर्फ 40% यूज कर रहे होते हो। 60% आपके अंदर भी बचा होता है। जब वो रनिंग करते थे और थक जाते थे, तो वो अपने आप से यही कहते थे कि तू बस 40% तक काम कर रहा है और पुश कर। और फिर वो अपनी बॉडी को पुश करते थे और रेस कंप्लीट करते थे। मैं बताता हूँ ये है क्या, सीन क्या है कि जो हमारा ब्रेन है ना, ये प्रोग्राम्ड है हमें डिस्कम्फर्ट और थकावट से बचाने के लिए। इसलिए जो ब्रेन है ना, वो बहुत पहले ही स्टॉप बोल देता है, रुक जा रुक जा, जबकि हमारे अंदर पोटेंशियल बचा होता है। बहुत बार ये सिर्फ एक मेंटल स्टॉप है, लेकिन इस मेंटल स्टॉप की वजह से हम रुक जाते हैं। और अगर इस मेंटल स्टॉप की वजह से ना रुके, तो हम अपनी लिमिट्स को पुश कर पाते हैं और अपनी असली स्ट्रेंथ तक पहुंच पाते हैं। जब डेविड ने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी ना, उनका पहला गोल था 1 माइल, बस 1 माइल नॉन स्टॉप भागना है। वो नहीं कंप्लीट कर पाते थे, लेकिन पुश करते करते वो 1 माइल कंप्लीट कर पाए, फिर 2, फिर 5 और अब 100 माइल्स का अल्ट्रा मैराथन रन करते हैं। यही चीज हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे, हर अकम्प्लिश्ड इंसान के पीछे है, हर गोल्ड मेडल के पीछे। अगर मैं अपनी कुछ अचीवमेंट्स को याद करने की कोशिश करूं, जैसे कि जॉब छोड़ के मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, किसी की जान बचाई, एक बड़ा बिजनेस लॉस सहा, अपना जब फर्स्ट एम्प्लॉय हायर किया, ये है मेरी अचीवमेंट्स, मेरी हिम्मत और जब जब मैंने किसी प्रॉब्लम को फेस किया, मतलब मेरी स्वीटेस्ट और ग्रेटेस्ट मेमोरीज। डेविड इसको कहते हैं कुकी जार, और ऐसा ही कुकी जार उन्होंने अपने माइंड में बना रखा था। नेवी सील की ट्रेनिंग में जब उन्होंने एक्सट्रीम पेन को फेस किया, तब उन्होंने अपनी कुकी जार में से अपनी पास्ट की विक्ट्रीज को याद किया और ट्रेनिंग पूरी करी। ये इसलिए पावरफुल है कि जब आप अपनी पास्ट की विक्ट्रीज को याद करते हो ना, तो आपका माइंड उसी वक्त सेल्फ डाउट से सेल्फ बिलीफ पे शिफ्ट हो जाता है। आपको समझ आता है कि उस चैलेंज ने भी तो मुझे ग्रो किया था, ये चैलेंज भी मुझे बेनिफिट देगा। अब आप चाहो तो कुछ टाइम निकाल के पेपर पे इन चीजों को लिख के एक बॉक्स बना लो, चाहो तो डायरी में लिख लो, अपने फोन में लिख के रख लो, नहीं तो सिर्फ माइंड में ही एक कुकी जार बना लो। जब भी हिम्मत टूट रही हो, मन हार रहा हो, तो अपने कुकी जार में जाओ और अपने पास्ट की अचीवमेंट, पास्ट की हिम्मत या किसी प्रॉब्लम को फेस किया था, उस विजुअल को, सीन को याद करो। 4th पॉइंट, कैलोसिंग द माइंड। किसानों के या फिर मेहनत मजदूरी करने वालों के कभी हाथ देखें, उनके हाथ, उनके पैर थोड़े रफ होते हैं, इसको कैलोसिंग कहते हैं। ये जो स्किन का हार्ड होना है ना, ये बॉडी का एक तरीका है खुद को प्रेशर और पेन से बचाने का, मतलब बॉडी का ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। और डेविड कहते हैं कि अपने माइंड को भी कैलोस करो। अगर आप अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, वैसे कितनी जबरदस्त चीज है यहाँ पर जो मैं बात करूंगा ऐड, कि ये जो बात बता रहा है, अगर ये ऐसा है भी, पता लगता है कि ये सिर्फ गोश्त पोस्ट का जो नजर आने वाली हिस्सा है ना, कि ये गोश्त है, अंदर ब्लड है, खून है, हड्डी है। एक्चुअली ये नहीं है। इसके अंदर इतना एडवांस साइंटिफिक किस्म का मटेरियल और चीजें इस्तेमाल की गई हैं कि इंसान को नजर आता है गोश्त पोस्ट, लेकिन इसमें एडवांस तरीन मटेरियल है जो इंसान को भी नहीं पता कि ये बनता कैसे है। डेफिनेटली मतलब बनाने वाला क्रिएटर तो अल्लाह है ना। अब ये लोग कहते हैं कि भगवान ने बनाया। भगवान ईश्वर और सब कौन है? एक ही है, वो अल्लाह ही है। उसी वही है गॉड, वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही खुदा है। उसका नाम है, जाती नाम अल्लाह। अब इन लोगों की इतनी रिसर्च होती है, बट इवन इतने सारे एक्सपर्ट्स वीडियोस बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, बट आज तक दुनिया के 6 अरब इंसान असली और सच्चे खुदा को डिस्कवर नहीं कर सके, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल लेजेंड मोहम्मद ज़िशान अरशद पर क्लियर कर दिया ये चैप्टर हमेशा के लिए। देखना हो तो वहां जाके देखना। तो अपनी लाइफ में ना जानबूझ के इंटेंशनली थोड़ी थोड़ी डिस्कंफर्ट डालते जाओ। शुरुआत ऐसे ही होती है। डेविड ने भी पहले यही किया, पहले छोटे छोटे स्टेप्स लिए जो उनको अनकंफर्टेबल करे, जैसे कि कोल्ड शावर लेना शुरू कर दिया, फिर डिसीजन लिया कि मैं जंक नहीं खाऊंगा, उसके बाद बुक्स पढ़ने का डिसीजन लिया कि मैं बुक्स पढ़ूंगा, ये उनके लिए तब डिस्कंफर्ट थी। फिर डिसाइड किया मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 4 बजे उठना शुरू करूंगा। इससे क्या होता है, इससे आपका मेंटल मसल बिल्ड होता जाता है, जो आपके अगले स्टेप। ये वैसे जबरदस्त बात है, मैं इसको आगे कंटिन्यू होने से पहले बता देता हूँ। इधर एक चीज है मजे की, वो यहाँ जो चीज पता लग रही है वो समझो, कि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि जब कोई काम करना होता है ना, तो एक साथ यार मैं कोल्ड शावर भी लूंगा, 4 बजे भी उठूंगा, ये भी छोड़ दूंगा, वो भी छोड़ दूंगा, किताबें भी पढ़ूंगा, सब कुछ एक साथ ऐड करते हैं। इधर ये चीज समझाई जा रही है, जैसे सीढ़ी है कि पहले एक जीने पे चलना है, फिर दूसरे जीने पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पर। अब पहले जीने पे आपका वही वाली बात कि कोल्ड शावर लेना है, आपने कोल्ड ले लिया। दूसरे पे कि आपने जंक नहीं खाना, तो जंक। तो पहले आपने एक चीज को इस्तेमाल करना है, जब उसके ऊपर कंफर्टेबल हो जाओ, पहले जीने पे पहुंच गए ना, आप पहुंच गए जी, कोल्ड शावर ले लिया, अचीव। अब चलना है नेक्स्ट, जंक नहीं खाना तो नहीं खाना। जब वो अचीव हो जाए, फिर आप तीसरे पे गए कि किताब पढ़नी है, तो किताब पढ़नी है। उसके पीछे ये जीने आप कवर कर चुके हैं। ठीक है, बार बार रिपीट करना है, तो फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ। उस तरह आप मजीद उसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे और आपकी आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी, तो आप कोल्ड शावर ले रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, जंक नहीं खा रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, सब आपके रूटीन में आ जाएगा। और रूटीन में जब आता जाएगा, तो कंसिस्टेंसी के साथ वो बन जाती है आपकी हैबिट। हैबिट के साथ साथ क्या हो जाएगा कि अब वो आपके लिए यूज टू हो जाएगा, और जब यूज टू हो जाएगा, तो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। और बाकी के लिए एबनॉर्मल हो जाएगा कि वो कोई कोल्ड शावर नहीं ले सकता, जंक नहीं छोड़ सकता, बट यू विल बिकम
स्टेबल, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन, जिसको कहते हैं ना डिसिप्लिन, कि पढ़ना है तो पढ़ना है, जंक छोड़ना है तो छोड़ना है, शॉवर लेना है तो लेना है, ये करना है, वो आपको आदत बनानी पड़ती है जो आहिस्ता आहिस्ता आती है। मतलब एक साथ सारे नहीं ले लेना, पहले एक चीज को तो शामिल करो ना। सुबह 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठते जाना है, 3-4 दिन करते जाओ, आहिस्ता 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 आदत बन जाती है। बहुत सारे काम नहीं शुरू किए जा रहे तो एक तो शुरू करो ना, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर लेंगे बाद में। स्टेप पे जाने में काम आता है। हम सबको लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते रहना चाहिए जिसमें डिस्कंफर्ट हो, ताकि हमारा माइंड टफ बनता रहे। छोटे छोटे एक्शन ले सकते हैं। मतलब अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं तो थोड़ा ठंडा पानी से नहाने शुरू करते हैं। अगर बात करने का डर लगता है तो ऐसी जगह पे चले जाओ कि आपको बोलना पड़े। अरे कुछ नहीं है तो करेले का जूस पी लो, या फिर कुछ ऐसा खा लो जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अब आपको यार इन छोटी छोटी चीजों का कैसे मेरी लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आपकी लाइफ से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं भी है, जैसे स्किन स्ट्रांग होती है ना, वैसे ये छोटी छोटी चीजें आपके माइंड को स्ट्रांग बनाती है। समझो इस चीज को कि आपकी माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है कि जो बहुत सी चीजें मुझे पसंद नहीं है वो करी जा सकती है। आपका माइंड चैलेंज से भागने की जगह उनके लिए रेडी हो जाता है। सुना क्या बोला मैंने? रिपीट करता हूं। आपका माइंड चैलेंज से भागने की जगह रेडी हो जाता है। इसकी ताकत सोचो कि आपका माइंड चैलेंज से भागने की जगह अगर रेडी हो जाएगा चैलेंज के लिए, तो किस लेवल के रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आएंगे। क्या कहा था कोच साहब ने, याद है? असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से हार गए हो। उस आवाज से जीतना, अब बनेगा तू असली चैंपियन, अब मिलेगा तुझे मेडल। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा। और अच्छा, एक चीज यहाँ पे पीछे क्या बात हुई थी, इसको मैं क्या एक कहा बार था फिर कोच साहब दिखाऊं। ने, याद है? रेडी, जो रेडी होने वाली बात है ना, इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल। मतलब प्रैक्टिकल क्या समझाऊं, इसको करोगे तो समझ में आएगा। कि आप अमूमन देखते हो कि प्रॉब्लम जब आते हैं तो हम परेशान होते हैं, यार ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में, ये सारे प्रॉब्लम है। उस हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, और वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास आ जाएगा बिजनेस। बिजनेस कैसे आ जाएगा, कि आपने ये देखना है, प्रॉब्लम के साथ, हर प्रॉब्लम के साथ एक सोल्यूशन, और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक बिजनेस है पूरा। मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम ये है कि स्लो इंटरनेट, ठीक है, आपका स्लो इंटरनेट एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। और सोल्यूशन इसके बाद आपको लाना है, तो स्लो इंटरनेट का सोल्यूशन क्या है, फास्ट इंटरनेट, ठीक है। पानी नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, नो वाटर, ठीक है, नो वाटर। अब पानी के हल के लिए आपको वाटर चाहिए, पानी लाने के लिए आप क्या क्या सोल्यूशन ला सकते हैं। इस तरह आपको लाइफ में कोई भी चैलेंज मिले, चाहे आप गरीब आबादी में रहते हो, आप चाहे किसी भी जगह रहते हो, आपकी लाइफ के अपने पर्सनल इश्यूज कोई हो, कि यार नाखून बहुत बड़े हो गए, काम नहीं किया जा रहा, टाइपिंग नहीं हो रही। सो लेट सपोज कि आपके नेल, ठीक है, नाखून बहुत बड़े हो गए, तो नेल क्या मतलब क्या है, नो नेल, ठीक है, आपको काटने पड़ेंगे, टाइपिंग सही हो जाएगी। सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया जाता है, प्रॉब्लम फाइंड आउट की जाती है। तो प्रॉब्लम के लिए वेलकम होना चाहिए आपका माइंडसेट, कि यार एनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम है कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसका मैं सोल्यूशन निकालूं, है कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसको मैं फेस करूं, और उसको क्यूरियोसिटी की तरह लेकर, चैलेंज के तौर पे लेके, तजस्सुस के तौर पे लेके, कि यार ये क्या है, क्या चीज, देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। यार बड़े बड़े नाखून है, क्या अरे अच्छा, इसको खत्म करना है, ओके, तो अब खत्म कैसे करना है, तो नेल कटर तलाश किया, छुरी तलाश की, कैंची तलाश की, कुछ भी हो जिससे इसको हटाना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसी चीज को बिजनेस कैसे कर सकते हैं, सिंपल आइडिया दे रहा हूँ बिजनेस का भी, कि भाई आप नेल काटने का बिजनेस कर सकते हैं पूरा। नाई क्या करता है, बाल की कटिंग करता है। बहुत से लोगों के पास नाखून काटने के लिए नेल कटर नहीं होते, सड़कों पे जा रहे होते हैं, 10 जगह पे फिर रहे होते हैं, आपने खड़ा कर दिया, नाखून कटवाएं। अब आपने पकड़ा, टक 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 नाखून काटने का बिजनेस शुरू कर दिया। आप चाहे 50-50 रुपए लें, 10-10 रुपए लें, 100 लें, वो आपकी मर्जी है। आप जिस तरह की मार्केट में खड़े हैं, जिस तरह के बाजार में खड़े हैं, आप ले सकते हैं, लोग नाखून भी कटवा लेंगे। आप थोड़ा-सा प्रोफेशनल तौर पे खड़े हो जाएँ, अच्छा बना लें गेटअप सेटअप, कि जी एक चेयर लगा दी, और आता जा रहे हैं लोग और जाते आ रहे हैं। नाई नहीं खड़े होते सड़कों में, वो जी अपना केबिन लगा देते हैं लोग, वो शेप बनवा रहे होते हैं। बना रहे हैं ना नेल कटर का एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है, हर किसी के पास होता नहीं है। आप उस चीज को सॉल्व करते हैं, बीच में आप आ जाते हैं। इस बिफोर से ये होता है बिफोर, और ये होता है आफ्टर जो रिजल्ट। इसके बीच में होता है एक सर्विस प्रोवाइडर जो दे रहा है सर्विस, इधर से यहाँ पहुंचा देता है। खत्म हो गई बात, इस पे सर्विस पे बिजनेस खड़ा हो जाता है। लोगों के पास पानी नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, आप फाइंड आउट करें पानी। मैं एक जगह पे रह रहा था, कच्ची आबादी में, पानी नहीं था। तो मैं पानी के सोल्यूशन सोच रहा था, पानी कैसे होगा, अगर पानी खत्म हो जाए, जमीन के अंदर खत्म हो जाए, तो पानी कैसे आएगा, अगर पानी इलाके में नहीं तो कैसे आएगा। तो मैंने सोचा कि यार किसी तरह हवा से पानी बनाना चाहिए। हवा चल रही है, हवा चलती रहती है, तो पानी बनना चाहिए। मैं उस चक्कर में तलाश करता रहा, तो मुझे पता लगा कि इस सोल्यूशन तक लोग पहुंच गए। फिर मुझे मशीनों का पता लगा इंडिया के अंदर, और पता नहीं कहाँ-कहाँ, कि लोगों ने बाकायदा प्रैक्टिकल तौर पे काम किया, और मशीन बना दी कि अब वो मशीन दबा दो बटन, तो वो थोड़ी देर बाद जो है ना, वो थोड़े अरसे में पॉइंट में, उसमें एक ड्यूरेशन में
पानी जनरेट करती है हवा से, और आप अपना गिलास भर के पानी पियो। लेकिन मैं उसके हवाले से तलाश में था कि पानी इतना हो कि बंदा अपना रेगुलर वजू कर ले, नहाना हो तो नहा ले, खाना पकाना हो तो वो पका ले। तो पानी की वो चीज सॉल्व हो उन इलाकों में जब पानी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना जमीन के अंदर ना ऊपर से आता है, इस तरह की बात। तो इस तरह की चीजों के जब सोल्यूशन मिलेंगे, तो मुझे अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा किसी का, तो मैं सर्विस दे सकता हूँ नहीं दे सकता? अगर पानी नहीं है, ठीक है भाई, पानी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। लोग मिनरल वाटर भी तो सेल कर रहे हैं, 100-100 रुपए, 200-200 रुपए। लोग जहाज में जाते हैं, मैं जहाज में जा रहा था, टिकट पे, मतलब नॉर्मल था एक टिकट। टिकट खरीदे, जब पानी की बोतल मांगी ना, उसने 100 रुपए मांगे, 100 रुपीज, ज्यादा कुछ नहीं, 100 रुपीज। क्यों? अबे भाई, जहाज का टिकट है, पानी के भी पैसे दो। उन्होंने कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैंने वहां सीखा कि तुम लोग तो बिजनेस करते में शर्मा नहीं रहे, तुम्हारा बिजनेस जहाज का टिकट मतलब अलग है, तो पानी की बोतल अलग है, ये आपको फ्री में नहीं मिलेगी। और कोई बहस भी नहीं कर रहा था। जिसको पानी चाहिए 100 रुपए दे, 100 रुपीज, वरना बाकी जहाज के अंदर मैंने तो नहीं देखा इस तरह जिंदगी में बैठा हूं। भाई आपको पानी भी देते हैं, आप पानी ले लो, चाय ले लो। वो अजीब के टिकट भी इतना महंगा, मतलब आप दे रहे हो, उसके बावजूद भी पानी फ्री में नहीं दे रहे। जिसने बिजनेस करना है वो बगैर, मतलब क्या कहते हैं, शेमलेस होकर बिजनेस कर रहा है, बगैरत बन के बिजनेस कर रहा है। एक तरह से बेगैरती वाली बात ही थी। लेकिन मैंने ये सीखा कि भाई बिजनेस के टाइम पे भी शर्म नहीं होती। फिर जो मर्जी कोई कुछ कहता रहे, आप अगर अब एक चीज 20 लाख की भी बेच रहे हो, दूसरी चीज अगर 100 रुपए की, तो शर्माना नहीं है। वो भी आपके बिजनेस में शामिल हो, ये भी आपके बिजनेस में शामिल है, 100 रुपए की भी चीज भी और 2 लाख की चीज भी। तो नो वाटर से आप वाटर सोल्यूशन दें। आपका स्लो इंटरनेट किसी का है, आप उसे फास्ट इंटरनेट दें, उसके बदले में आप उससे पैसे लें, 500 रुपीज, 1000 रुपीज। मिसाल के तौर पर मेरे पास मोबाइल के अंदर स्लो इंटरनेट चलता था, जैसे केबल नेट स्लो चल रहा है कुछ है, तो उसका सोल्यूशन मैंने क्या निकाला है कि यार इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए कि नेट, लाइट चली जाती है, नेट बंद, तो ये बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके मैंने सोल्यूशन निकाल दिया कि भाई मैंने अपना मोबाइल का इंटरनेट पैकेज ले लिया, और उसके लिए फिर पैकेज भी तलाश कर लिया कि कौन सा वाला लेना है, और ज्यादा स्पेस भी चाहिए और बैंडविड्थ भी ज्यादा होनी चाहिए, वो भी मुझे मिल गया। उसके बाद क्या है कि जी अब मैं इंटरप्शन फ्री हो गया कि अगर लाइट जाए मेरा नेट बंद नहीं, मैं वॉकिंग पे हूँ नेट बंद नहीं, अगर मैं छत पे टहल रहा हूँ नेट बंद नहीं, मैं मतलब वॉकिंग अराउंड कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा नेट ऑन है और मैं अपने काम कर सकता हूँ, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला ना, उसी को मैं बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं अपने, मेरे पास है, मेरा इंटरनेट है ना, अब मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया। कैसे? भाई मोबाइल इंटरनेट तो मेरे पास है ना, आपको आता है यार, वो पासवर्ड बता दें, मोबाइल का नेट दे दें, मोबाइल डेटा नेट दे दें, क्यों दे दूं भाई? 100 रुपीज, 200 रुपीज, लो शेयर यूज कर लो, इतनी देर करना है कर लो। शर्माओगे तो बिजनेस नहीं होता। ये है वो चीज आपको समझना है कि प्रॉब्लम्स को वेलकम करो। जितने प्रॉब्लम आएंगे इतने सॉल्यूशंस बनेंगे, जितने सॉल्यूशंस बनेंगे यू विल नो कि इन सॉल्यूशंस पर ही बिजनेस खड़ा हो सकता है। बट इफ यू नो कि एक सर्विस प्रोवाइडर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, बिजनेसेस होते ही इसलिए हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करें। डॉक्टर का क्लिनिक होता है ना, डॉक्टर प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो पैसे लेता है, मशवरा देता है तो पैसे लेता है, काउंसलर काउंसलिंग करता है तो पैसे लेता है, कोच कोचिंग करता है तो पैसे लेता है। ये चीजें याद रखो। डिजाइनर डिजाइनिंग करता है तो पैसे लेता है, डेवलपर डेवलपमेंट करता है तो पैसे लेता है, राइटर राइटिंग करता है तो पैसे लेता है, गेमर गेमिंग करता है तो पैसे लेता है, मार्शल आर्टिस्ट मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करता है तो पैसे लेता है, टीचर टीचिंग करता है तो पैसे लेता है। कितने निकाल दिए मैंने यहाँ से, लिस्ट निकल जाएगी लंबी। आगे चलते हैं वरना टाइम बहुत हो जाएगा। कि तुम पहले से हार गए हो, उस आवाज से जीतना। अब बनेगा तू असली चैंपियन, अब मिलेगा तुझे मेडल, ओलंपिक्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा और आपको अपनी आने वाली लाइव वर्कशॉप के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। आपका 2025 बेस्ट बने इसलिए मैं और मेरी टीम आपके लिए एक वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें मैं जूम पे लाइव आपके साथ आपके ऊपर काम करूंगा। आप अपने 2025 को और आने वाली लाइफ को उसी वर्कशॉप में डिजाइन करोगे। आपकी कंफ्यूजन को हम वहीं क्लैरिटी में बदलेंगे। हम गोल क्लैरिटी के अलावा मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे, मतलब मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया, कैसे सबकॉन्शियस माइंड को रीट्रेन किया और आप भी कर पाओगे। हम आपके फियर को कॉन्फिडेंस में बदलेंगे और आपके प्रोक्रास्टिनेशन को एक्शन में बदलेंगे। मैं अपने 14 साल की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि इस वर्कशॉप में आप आओगे कोई और इंसान और जाओगे कोई और इंसान। इस वर्कशॉप में आपको एक वर्कबुक भी मिलती है, जिसमें आप क्वेश्चंस को आंसर करते हुए खुद को समझ पाते हो और अपनी लाइफ को प्लान कर पाते हो। आपको कई टूल्स मिलते हैं, मेथड्स मिलते हैं, चीट शीट्स मिलती है। सिर्फ एक पिज्जा की कॉस्ट पे आप आने वाली पूरी लाइफ बदल सकते हो। इस वर्कशॉप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो दैट आप यहाँ पर ये मार्केटिंग कर रहा है अपनी अपनी वर्कशॉप की। ये भी सीखो कि जब वीडियो बनानी है तो साथ में अपने बिजनेस के हवाले से भी मार्केटिंग करनी है, प्रमोट करना है। जैसे ये अपने बारे में बता रहे हैं तो मैं भी बता देता हूँ। मेरी 2 वेबसाइट्स मौजूद हैं, एक लेजेंडरी फ्रीलांसर है और एक राइटफुल रिलीजन है। राइटफुल रिलीजन पर जो ट्रुथ सीकर्स हैं, जिन्हें गॉड की तलाश है, उन्हें गॉड मिल जाएगा, और जो लेजेंडरी फ्रीलांसर पर जो स्पिरिचुअल पावर्स की तलाश में है, रूहानी ताकतों की तलाश में है, उन्हें रूहानी ताकतें मिल जाएंगी, स्पिरिचुअल स्किल्स, और वहां पर गॉड। जिस गॉड को पहचाना जाएगा उसी गॉड की ताकत से क्या कुछ हो सकता है वो लेजेंडरी फ्रीलांसर में मिलेगा, और लेजेंडरी फ्रीलांसर बनने के तरीके भी मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
अपने 2025 को किस्मत के भरोसे नहीं अपने हिसाब से जी पाओ, अपने आने वाली लाइफ को बेस्ट बना पाओ। फिफ्थ पॉइंट, द पावर ऑफ स्मॉल विंस। जब नेवी सील की ट्रेनिंग होती है ना, उसमें एक हेल वीक होता है, हेल। ये ट्रेनिंग का आखिरी हफ्ता है जिसमें बॉडी को ठंड, गर्मी, पानी, स्ट्रेस, पेन, हर चीज सहनी होती है। बहुत एग्जॉस्टिंग होता है फिजिकली भी और मेंटली भी, और बहुत ही कम घंटे सोने को मिलता है। डेविड कहते हैं कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि उनको पूरा एक हफ्ता निकालना है। वो छोटी छोटी चीजों पे फोकस कर रहे थे, छोटे छोटे गोल्स पे, और छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करते रहे। जैसे एक ड्रिल है, ये ड्रिल निकालनी है और निकालने के बाद खाना मिलना है। हमें ना लोगों की बड़ी विक्ट्री तो नजर आती है, लेकिन बड़ी विक्ट्रीज के पीछे छोटी छोटी विक्ट्रीज की चेन होती है। और डेविड के डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है स्मॉल विंस की इंपॉर्टेंस को समझना और उनको सेलिब्रेट करना। जब वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे थे तो उन्होंने अपने गोल छोटे छोटे माइलस्टोन में तोड़ दिए। 1 माइल का टारगेट, फिर 2, फिर 5। जब उन्होंने एक टाइम पे 100 पाउंड्स लूज किया तो उन्होंने जो अपना फोकस था ना, वो डेली गोल पर रखा कि रोज मुझे इतने पुशअप करने, इतना रन करना, इतना वर्कआउट करना है। डेली के माइक्रो गोल्स और डेली की सेलिब्रेशन। तो सिंपल है कि अपनी बड़ी एंबिशंस को छोटे छोटे एक्शनेबल टास्क में तोड़ो। हर छोटी छोटी जीत आपको एक स्टेप और आगे लेके जाती है। बड़े गोल हमें डरा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे गोल हमें चला सकते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, हमें मोमेंटम मिलता है और माइंड जो है वो डिसिप्लिन रहता है। सो अगर आपके माइंड में अच्छा, यहाँ पे एक चीज मजे की बात, मोमेंटम इज वेरी वेरी बेस्ट थिंग। मोमेंटम बनता है जब आप काम में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो फिर आप रुकते नहीं हो। जैसे आप पुशअप करना चाह रहे हो, शुरू नहीं कर रहे, आप विल पावर को यूज करके खड़े हो जाओ और एकदम पुशअप मारो। आप एक मारोगे, आप सोचोगे यार एक तो कर लिया, चलो दूसरा कर लो, दूसरा करोगे दिल चाहेगा तीसरा कर लो, फिर आप सोचोगे और कर लो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप जाते चले जाओगे और फिर अनस्टॉपेबल जाओगे जब तक आपसे हो सके, अगर आपकी विल इतनी है। वेब पेज बनाने में भी एक चीज होती है, ये टास्क का बता देता हूँ, बड़े टास्क को छोटा करना। आपको एक बहुत बड़ा वेब पेज बनाना है, भाई यार पता नहीं क्या क्या होगा, आपने इतनी चीजों को देखा, आप प्रोक्रास्टिनेशन में चले जाओगे, भाई यार ये क्या क्या करना है, आप कंफ्यूजन हो जाएगी। आपको देखना है भाई अभी मुझे फिलहाल फिलहाल सिर्फ हेडर बनाना है और उसके मेन्यू बनाना है। जब ये हो जाएगा, उसके बाद मैंने फूटर बनाना है, मैंने नेविगेशन बनानी है, उसके बाद जाके मैंने पेज बनाना है, फिर हेडलाइन बनानी है। और हर चीज छोटी होगी, बस हेडलाइन ही तो लिखनी है, बस कंटेंट ही तो लिखना है, बस एक इमेज तो लगाना है, बस एक मेन्यू तो लगाना है। लेकिन ये एक एक पेज जब जुड़ता जाएगा तो आपका पजल की तरह से पूरी वेबसाइट का नक्शा ही तैयार हो जाएगा। इस चीज को भी आपने समझना है। कभी कभी बहुत सारा काम करना हो तो आप एक साथ जब उस सबको देखते हो तो आप ऐसे ढस करके बैठ जाओ, तो कि इतना सारा पहाड़ करना है। वो पहाड़ तक जाने के लिए आपने पहला पहला बेलचा लेके सिर्फ एक चमचा उठाना है, धाड़, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो ये छोटा छोटा छोटा, आहिस्ता आहिस्ता एक एक जब आप करते जाओगे तो बाकी सब कम होता ही चला जाएगा। क्योंकि जब आपने पहला लगा दिया इस एक्शन, तो 100 में से 99 एक्शन बाकी रह गए, एक कम हो चुका है। फिर दूसरा लगाया तो 98 रह गए। इस तरह आहिस्ता 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 वो 98 से माइनस में चलती जाएगी गिनती, और आप एट द एंड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैंने क्या कर लिया। ये था छोटे छोटे एक्शन के साथ। चलो, गोल है कि 20 किलो लूज करना है, तो एक माइक्रो गोल बनाओ कि जिम जाना है, और सेलिब्रेशन कि मैं आज जिम गया। एक बार आदत बन जाएगी, फिर बड़े से बड़ा गोल। ना ना ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जिम जाना नहीं, 20 जब आपने लूज करना है तो आपने टारगेट बनाना है कि मैंने 1 लूज करना है। पहले 1 लूज करना है, 1 लूज हो जाए तो फिर 1 मोर लूज करना है, फिर 1, जब एक लूज हो जाएगा ना, वो आपको फार्मूला मिल जाएगा, उसी को रिपीट करते जाओगे तो 1 1 1 1 माइनस होते 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 आपका एक दिन पूरा 20 माइनस हो चुका होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। अचीव हो जाएगा। एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम क्लियर करना है, हेलो एक चैप्टर आज ये जो करना है, ये मेरा माइक्रो गोल है और इसको करने पे मेरी माइक्रो विन। और जब वो हो जाए तो कालीन भैया की तरह खुद को ये बोलो, शाबाश बेटा। मैं एक टिप देता हूं जिसने मुझे बहुत फायदा किया, आपके भी बहुत काम आएगी। डेट्स डाल लो एक पेपर पे, हफ्ते के या महीने के लिए, और जो चीज आपको रोज करनी है जब आप कर दो तो टिक लगा दो, और जिस दिन ना हो सोचो क्यों रह गया। आपका जो फोकस है वो टिक लगाने पे होना चाहिए। ये टिक लगाते ही आपको एक रिवॉर्ड फील होगा, फिर आपका मन करेगा ये टिक रोज लगते रहें, और ये छोटे छोटे टिक लाइफ की बड़ी बड़ी चीजें क्लिक करवा देंगे। सिक्स्थ, पावर ऑफ वाई। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन स्पोर्ट्स पर्सन को एक बात पूरी तरह से हमेशा क्लियर थी। देखो, डिसिप्लिन को सस्टेन करने के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग पर्पस का होना बहुत जरूरी है। डेविड के डिसिप्लिन का एक सेंट्रल फैक्टर था कि उनको अपना वाई क्लियर था। उनको मीडियोकर लाइफ से एक्सेप्शनल लाइफ में जाना था। उनको अपना पर्पस पता था, मीडियोकर लाइफ छोड़नी है, एक्सेप्शनल लाइफ शुरू करनी है। बहुत बार मुझसे वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेंट्स पूछते हैं कि वाई कैसे निकालें, हमें ये करना तो है लेकिन इसके पीछे हमारा वाई क्या होगा, कैसे ढूंढें। जो डीपर वाई है ना, जो पर्पस है, वो कई बार छुपा होता है आपके एक्शंस के पीछे। आपको सवाल पूछना होता है। जैसे आपको लग रहा है मुझे फिट होना है, एक बार सोचो क्यों फिट होना है। क्योंकि मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ? उससे मैं अपनी लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर पाऊंगा, या फिर जो पहनना चाहता हूँ वो पहन पाऊंगा, या ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाऊंगा। ये है आपका वाई। इस तरह से हम कहते हैं मार्क्स सही है, मार्क्स सही। ना ना, ये भी वाई नहीं होता, मैं बताता हूँ, ये बात दुरुस्त नहीं है। आप अच्छा फील होना चाहते हैं तो क्यों क्यों अच्छा फील होना चाहते हो? ताकि मैं कॉन्फिडेंस में रहूं, कॉन्फिडेंट वाला फील करूं, कॉन्फिडेंट में नजर आऊं दूसरों को। क्यों नजर आओ भाई आप कॉन्फिडेंस में? क्यों आप कॉन्फिडेंस वाला नजर आना चाहते हैं? क्यों? इसका भी रीजन होना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि लोग मुझे शर्मीला कहते हैं। अरे भाई, तो लोग आपको शर्मीला क्यों कहते हैं? क्योंकि आप ये करते हो। तो क्यों आप ऐसा क्यों करते हो? हर इसके पीछे भी मजीद डीप लेवल्स आएंगे। अभी भी ये कोर वाई नहीं होता। असल वाई तक बंदा जब पहुंचता है ना,
वहां से उसको पूरे लाइफ का रियल पर्पस निकल कर आता है कि ये मैं इस वजह से करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का पर्पस यही, मैं इस वजह से जमीन पर आया हूँ और ये है वो चीज जो मैं करूंगा, और इससे रिलेटेड फिर जितने भी टास्क है वो सब इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे एक्चुअली ये करना है। आ गई बात समझ में? एक बंदे को जब जहाज बना के उड़ा रहा है ना और हवा में ही उड़ते रहना है, तो उस जहाज से रिलेटेड जो सारी चीजें जो उसे जरूरत है वो करेगा, बाकी उड़ा के फेंक देगा। मकसद उसका ये। लेकिन अगर उसने गाड़ी भी चलानी है, बाइक भी चलानी है, तो तीनों चीजों के लिए हर एक से रिलेटेड अलग अलग टास्क होंगे। तो ये सब उसको क्लियर होना चाहिए। जहाज क्यों उड़ाना है, बाइक क्यों चलानी है, गाड़ी क्यों चलानी है, बाइक ही क्यों नहीं चलानी। इस तरह से डीपर जाते जाओगे तो और नए नए रीजंस मिलते जाएंगे, और एक्चुअल रीजंस तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता चाहिए फिर एग्जाम क्लियर करना, और उतनी लेवल की मोटिवेशन और डिसिप्लिन आती नहीं है क्योंकि हम डीपर नहीं गए। एक बार सोच के देखो, मुझे एग्जाम क्लियर करना क्यों है, ये मार्क्स चाहिए क्यों? इसलिए कि इससे मेरा एक करियर शुरू होगा, मेरे करियर में की वजह से मुझे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, या मैं ये कमा पाऊंगा, या पेरेंट्स को एक्सपीरियंसेस दे पाऊंगा। वो होते हैं डीपर वाई जो आपको चलाते हैं। दोस्तों मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि मुझे है। वो भी नहीं होते। जब माँ बाप को क्यों खिलाना है, माँ बाप को क्यों चलाना है, माँ बाप को क्यों खुश करना है, तो उससे क्या होगा, फिर उनको इससे क्या होगा, इसके भी अंदर जाना पड़ता है। पता है कि इन 6 पॉइंट्स में से 1-2 पॉइंट तो हर किसी के लिए जरूर है। किसी को हो सकता है अकाउंटेबिलिटी मिरर ने हिट दिया हो, और किसी को 40% रूल से पोटेंशियल एक्सप्लोर करने को मिल जाए। हो सकता है किसी को वाई से समझ आ जाए अब मेरा पर्पस क्या है, और हो सकता है आप में से कोई डिस्कंफर्ट को अपनी लाइफ का पार्ट बना ले और हर रोज मेंटली स्ट्रांग होता जाए, दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर पाए, लाइफ में ग्रो कर पाए। दोस्तों यही मेरी कोशिश है हर वीडियो की। पिछले 14 साल से मैं एक ही मिशन पे हूं कि आपकी फाइनेंशियल और मेंटल ग्रोथ हो, देश की ग्रोथ हो, और आगे भी इसी तरह से लगा रहूंगा। चाहते हुए ये जरूर कहूंगा, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, लेट्स स्टार्ट टू मेक द टाइम राइट। सही समय का इंतजार मत करो, आज से इन पॉइंट्स में से जो पॉइंट्स आपको सेंस बना रहे हैं, जो हिट कर रहे हैं, उनके साथ आज से समय सही करो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल। समझ लिया? काफी पॉइंट थे, मैंने भी अपना तबसरा दिया साथ में। तो नाउ यू कैन बिकम द मेंटली टफेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, राइट? लेकिन खाली बैठ के नहीं, कोशिश करने से। जैसे वीडियो गेम के अंदर अपना करेक्टर चलाते हैं ना हम लोग, तो करेक्टर हमारे फिंगर टिप्स पर होता है, और खटाखट लेवल पार किया, गियर बनाया, ये किया वो किया। इसी तरह से हमारा जो बॉडी है साउल के अंडर में है। साउल जब इस बॉडी को कहीं भी मूव करेगी, इधर उधर उधर उधर, ये जाओ वो जाओ, ये उठाओ वो उठाओ, तकिया साफ करो वो करो, कमरे में झाड़ू लगाओ, यूं करो ऐसा करो, ये उठाओ, कम मोबाइल चेक करो, इसको चार्ज करो, उसको कम, उस तार को ठीक कर दो, इस कचरे को बाहर निकाल के फेंक दो, देन यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। आगे समझ में? जो कौम अपनी हालत नहीं बदलना चाहती, अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग एंड टेकिंग योर एक्शंस, तो आपके लिए पीछे से भी हेल्प आना शुरू हो जाती है। अपना ख्याल रखना। मैं द जिशान अरशद, लेजेंडरी फ्लांसर पाकिस्तान, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। टेक केयर।